श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 7 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। इस सप्ताह शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं भगवती के, तो आप सभी आसान सा उपाय करें जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक करें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें और सुबह और शाम योग ज़रूर करें। आपकी चंद्र राशि से शनि 11वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए यदि आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति अपनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, वरना आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। इसलिए आप उनसे किसी से भी बात करें, इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का जो समय है, इस सप्ताह का जो मध्य भाग है, आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा करके अपने शिक्षकों का दिल जीतने में भी सफल होंगे और आपके अभिभावक भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें घर में, और मंगलवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं और प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है और आप अपने स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएं और उसी दिशा में प्रयास करें। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार ना करें। खासतौर से अपने से बड़ों के साथ मर्यादा के साथ आचरण करें, वरना ऐसा न करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपको ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। इसलिए किसी से भी बातचीत करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह क्रोध करना आपके लिए हानिकारक साबित होगा। आपकी चंद्र राशि से शनि 10वें भाव में उपस्थित हैं, जिससे इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आए या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर करके लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख करके आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी।
इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की जो काफ़ी मेहनत की आपने उसका फल आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे थे उसके लिए भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी और आपको एक विशेष सलाह दी जाती है, इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, जिससे आपका बहुत सारा वक्त बच सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, प्रतिदिन ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और सोमवार को या शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताज़े फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की आपको विशेष सलाह दी जाती है और कोशिश करें सुबह और शाम योग और व्यायाम जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यही है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज़्यादा अनुभवी हों। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं, जो उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। तभी आप अपने धन को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। यदि आप अपने दोस्तों को या अपने परिवार में कोई पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को ही बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह घर में एक खुशी का एक माहौल रहेगा, जिसका एक मुख्य कारण यदि कोई अविवाहित जातक शादी के योग्य है तो उसमें आपको उनके शादी का प्रस्ताव आने से घर में खुशी का एक माहौल रहेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि 9वें भाव में उपस्थित हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पहले की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है या कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रखिए। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं भगवती दुर्गा जी के, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में दीपक जलाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और हरी चुनरी दान दें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए यदि ज़रूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन इस समय को सो करके बर्बाद करने की जगह इसका उत्तम लाभ उठाएं और आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि जो आपको आमदनी हुई है उसका एक हिस्सा आपको बचा कर रखना चाहिए।
आगे चल कर के आपके काफ़ी काम आएगा, वरना आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकेगा, जिससे सुनकर ही आप अंदर से भावुक हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में मौजूद हैं, जिससे संभावना है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाएं, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देख सकेंगे। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजित होना हो सकता है। ऐसे में जब भी आपको समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें और सोशल मीडिया से कोशिश करें इस सप्ताह दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? शारदीय नवरात्रि चल रही हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें। और सोमवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात करने या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें और अपनी मानसिक शांति के लिए आप योग करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद हैं, जिससे आर्थिक नज़रिए से ये सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि योग बन रहे हैं। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास करते रहें। हालांकि इस सप्ताह आप किसी सहकर्मी का आप अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ सहकर्मी आपके मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं, उनसे आप विशेष रूप से सचेत रहें। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। वे व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह आपको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं। ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आएगा, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सकें जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेंगी। हालांकि कोई भी निवेश करें, अपने किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT सेल या फैशन डिजाइनिंग, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयाँ आने की आशंका रहेगी। हालांकि यदि आपको किसी विषय में कोई दिक्कत है तो आप निसंकोच अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, आप प्रतिदिन घर में भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
इस सप्ताह आपको ख़ास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक़ पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। आपके चंद्र राशि से राहु 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। यदि आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया था, आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए। धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। और कोई भी कार्य शुरू करें, अपने परिवार की बात ज़रूर सुनें। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बिना गहराई से समझे बूझें और सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा। कोई भी दस्तावेज हो, अच्छी तरह से उसे जांच परख कर ही हस्ताक्षर करें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेज़ों के प्रति लापरवाही ना बरतें। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उनके ऊपर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। इसलिए आप कोशिश करें, जब भी पढ़ाई करें आप एकांत में बैठकर पढ़ाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और हरी चुनरी दान दें। और शुक्रवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें, प्रतिदिन योग और व्यायाम करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। आपके चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में होने की वजह से आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक विशेष सलाह दी जाती है। इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना तो दें और ना ही किसी से उधारी दें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। और साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पहले के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल रहेंगे। इससे आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि 5वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह संभव है कि कार्यक्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको कोई परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सकेंगे। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की ज़रूरत होगी। कोई भी समस्या आए, आप निसंकोच उनके सामने अपनी समस्या को बताएं, जिससे आपका वो सहयोग भी करेंगे। वे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलने और पर मेहनत जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं। ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें।
रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिसके कारण आप अपने तेज़ और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद हैं, जिससे खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी, क्योंकि इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और जिससे समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी इस सप्ताह मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं और अपने व्यापार में वृद्धि के लिए आपने किसी लोन या ऋण के लिए कोई पहले आवेदन किया था, तो इस सप्ताह आपके आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, जिससे आप जल्द ही लोन लेकर व्यापार में पैसे निवेश कर सकेंगे। इससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह कई छात्रों की खराब सेहत पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और प्रतिदिन योग जरूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और मंगलवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कुछ कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं ये सोच सोच कर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के मौजूद होने की वजह से कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि यदि भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अपने चारों तरफ के लोगों के, खासतौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खीज महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ कुछ वाद विवाद भी हो। कैरियर और पैसे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रही हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें
और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में पीली चुनरी चढ़ाएँ और ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से भावनात्मक तौर पर ये सप्ताह आपके लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। इसलिए आप अपनी मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करें। यदि आपने पहले कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का एक मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझ कर ही लें। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इस सप्ताह आप पहले की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। कभी हम हारते हैं तो कभी हम जीतते हैं, इस बात से आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं। परंतु जब भी शिक्षा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो आप इस बात को पूरी तरह भूलते हुए खुद को आहत कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके साथ होने की आशंका अधिक रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी प्रकार की यात्रा पर जाने से परहेज करें, चाहे वो लंबी दूरी की हो चाहे या कम दूरी की। अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करें। जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान से ज़्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह कैरियर में आपको हर परिस्थिति में भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार भी लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपको बाद में परेशानी हो और समाज में भी आपकी निंदा हो। इसलिए आप अपना केवल और केवल ध्यान पढ़ाई पर रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें।
भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकालते हुए आराम करने की और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्यक्षमता में भी वृद्धि करने के अवसर मिल सकेंगे। क्योंकि यदि आपका मन ठीक रहेगा तो आप अच्छे कार्य भी करेंगे, इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह वे जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपकी अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवती दुर्गा जी के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में पीली चुनरी चढ़ाएं और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।